हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम क्या है नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण जो है पद्मिनी बटालियन, ये कहां पर गठन किया गया इसका? सीकर में। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? पहली बात तो चूरू में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। मेवाड़ टॉक फेस्ट 3.0 मतलब तीसरा संस्करण है इसका। मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख जो है इस कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो कहां की गई थी? जोधपुर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवन का खिताब जो है किसने जीता? मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। देखो ये कहां पर है मानगढ़ धाम? तो ये बांसवाड़ा में है। सीटी 2022 में आए क्वेश्चन। मारवाड़ रा परगना रिविकत किसके द्वारा रचित है? तो ये मुनोत नैन्सी के द्वारा। शक्ति वंदनम पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो शक्ति वंदनम पुरस्कार क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। उदयपुर में भी कहां पर आ जाता है कभी कभार? तो बागोर की हवेली। रिको द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क जो है वो विकसित किए गए हैं? तो टोटल 4 किए गए, 4 ही ऑप्शन करेक्ट है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम क्या है नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो देखो जब भी आए राजस्थान के बारे में कि किस मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है, तो पोखरण जैसलमेर ही मोस्टली करेक्ट ऑप्शन होता है। तो पोखरण जैसलमेर जो है यहाँ पे किया गया। किसने किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह है समीर कामत। समीर कामत, इतना याद रहेगा। आगे देखते हैं। देखो अभी राजस्थान में 3 बटालियन का गठन किया गया था, ठीक है ना। 3 महिला बटालियन का गठन किया गया था। कौन कौन सी? पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन और अमृता देवी बटालियन। ये कहां पर है? देखो पद्मिनी बटालियन जो है, पद्मिनी बटालियन ये कहां पर गठन किया गया इसका? सीकर में। कालीबाई बटालियन कहां पर होगी? तो ये अलवर में। और अमृता देवी बटालियन जो है ये बाड़मेर में। उसके अलावा इससे पहले जो बटालियन थी उनके बारे में भी देख लो कि हाडी रानी बटालियन कहां पर है? अजमेर में। और महाराणा प्रताप बटालियन, देखो प्रताप से प्रतापगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सीईटी परीक्षा 2022 में आ रखे हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ फ्रूट बैट द्वारा फैलता है? तो कौन सा वायरस फैलता है? निपा वायरस। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? पहली बात तो चूरू में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। चूरू से एक खिलाड़ी भी है जिनका नाम क्या है? देवेंद्र झाझड़िया। कृष्णा पुनिया भी चूरू से ही है। कृष्णा पुनिया भी जो है वो चूरू से ही है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? देखो ये ऊंचाई पूछ रखी है, देखो है ना। ये पहली बात तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 62 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है। देखो अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा सागर बांध। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये चंबल नदी पर। चंबल नदी पर एक और बांध बना हुआ है कोटा के अंदर है। क्या नाम है जिसका? जवाहर सागर। और साथ ही साथ कोटा बैराज भी जो है वो चंबल नदी पर ही है। कोटा बैराज भी जो है वो चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी पर सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है चंबल नदी में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ टॉक फेस्ट 3.0 मतलब तीसरा संस्करण है इसका। ये तीसरा संस्करण है। तो मेवाड़ टॉक फेस्ट 3.0 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो कहां पे किया गया? तो राजसमंद के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी में। ठीक है, अब देखो कब से कब तक किया गया? तो 11 से 12 जनवरी को इसका आयोजन हुआ। ये इसका तीसरा संस्करण है। और इसकी थीम क्या थी? थीम भारत के स्वयं की कहानी इसकी थीम थी। और ये क्या है? एक साहित्य उत्सव, साहित्य महोत्सव है। ये एक साहित्य महोत्सव है। देखो राजसमंद की बात करते हैं तो राजसमंद जिला दर्शन देखते हैं। चलो
तो अपना जो राजसमंद है यहाँ पे एक दुर्ग आता है जिसका नाम क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो अपना छठा जो है वो टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, इसकी स्थापना किसने कराई, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने कब कराई, 1448 ईस्वी में। इसके जो शिल्पी थे, वो कौन थे, ये थे मंडन, शिल्पी मंडन थे। महाराणा प्रताप का जो जन्म था ना, महाराणा प्रताप का जन्म जो था वो इसी दुर्ग में हुआ था। और यहाँ पे एक कटारगढ़ है, ठीक है ना। कटारगढ़ जो है यहाँ पे एक महल है, कटारगढ़। तो अब ये जो कटारगढ़ जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख जो है इस कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट याद रखने, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इसको नीचे से देखो आता है, एग्जैक्ट लाइन आती है, नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और राजसमंद के बारे में और बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ था, हल्दी घाटी का यहीं पर हुआ था, लेकिन कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, तो 21 जून 1576 में। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना 1576 21 जून को। और देखते हैं गिलून सभ्यता जो है राजसमंद में आती है, गिलून सभ्यता राजसमंद की है। और ये कौन सी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। और बात करें पिछवाइया जो है, और टेराकोटा राजसमंद के प्रसिद्ध है। टेराकोटा मतलब ये मिट्टी के खिलौने जो होते हैं, मिट्टी के खिलौने जो है वो जाके प्रसिद्ध है, टेराकोटा जो है मिट्टी के खिलौने। और देखते हैं, और चेतक की छतरी यहीं पर ही है, चेतक की छतरी कहां पर है, राजसमंद में। और पीपलाद माता का मंदिर कहां पर है, वो भी राजसमंद के अंदर ही है। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी, तो कहां की गई थी, जोधपुर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी रियासतों में विभक्त था, 19 रियासत थी। चलिए 19, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है, माउंट आबू में जो है स्थित है, माउंट आबू सिरोही माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवन का खिताब जो है किसने जीता, तो ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। देखो ये कब से कब तक हुआ, तो ये 10 से 12 जनवरी को बीकानेर में आयोजित किया गया। तो देखो ये भी याद रखना कि ऊंट महोत्सव कहां पर होता है, बीकानेर में। कब से कब तक आयोजित किया गया, 10 से 12 जनवरी को आयोजित किया गया। और यहाँ पे एक पवन व्यास इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कराया है। इससे पहले भी था, लेकिन अब फिर से एक बार और नया रिकॉर्ड बनाया, 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध के, 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध के जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और देखो मिस मरवन का किताब जो है वो किसने जीता है, तो ये जीता है महक दफ्तरी ने। महक दफ्तरी जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिस मरवन का किताब किसने जीता है, तो महक दफ्तरी। तो माँ से मरवन और माँ से महक, ठीक है। और एक मिस्टर बीकाणा
इसका खिताब किसने जीता? तो मिस्टर बीकाना जो है वो किसने जीता? योगेश सेवक ने, योगेश सेवक ने। चलिए और देखते हैं अपने जो आरबीआई के गवर्नर है ना, आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। इनका संबंध भी राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर से, बीकानेर से। चलिए पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। देखो ये कहां पर है मानगढ़ धाम? तो ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। राजस्थान की प्रथम उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहां पे बनी है? तो ये किशनगढ़ में बनी है, किशनगढ़ में, किशनगढ़ में। अभी नई भी बनी है हमीरपुर, हमीरपुर भीलवाड़ा में जो है ना, भीलवाड़ा में बनाई जाएगी, हमीरपुर भीलवाड़ा के अंदर जो है बनाई जाएगी। रिसेंटली पढ़ा था अपन ने, लेकिन प्रथम कौन सी है? प्रथम किशनगढ़ वाली है। चलिए सीटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगना री विगत किसके द्वारा रचित है? तो ये मुणौत नैन्सी के द्वारा, मुणौत नैन्सी के द्वारा रचित है, मुणौत नैन्सी द्वारा रचित है। और एक और चीज याद रखनी, जो मुणौत नैन्सी जो है वो किसके दरबार में थे? तो ये जसवंत सिंह के, जसवंत सिंह के दरबार में थे। वंश भास्कर किसके द्वारा रचित है? ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट जो है वो आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता का पार्ट है, धूलकोट आहड़ सभ्यता में। और देखो आहड़ सभ्यता कहां पर आती है? उदयपुर में, उदयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे शक्ति वंदनम पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शक्ति वंदनम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उससे पहले देखते हैं, देखो नागपुर में एक अखिल भारतीय नागपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन है। उनके द्वारा जो है पुरस्कार दिए गए, किनको दिए गए? जिन लोगों ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया, उनको ये पुरस्कार दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के द्वारा, नागपुर में। अब उसके अंदर नारी वंदनम पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? शक्ति वंदनम पुरस्कार। तो ये सिद्धि जौहरी को जो है सम्मानित किया गया। तो सिद्धि जौहरी जो है अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो रूमा देवी की बात करें, रूमा देवी का संबंध किस जिले से आता है? बार बार ये बाड़मेर से है। राजीविका जो है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी है ये। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। उदयपुर में भी कहां पर आ जाता है कभी कभार? तो बागोर की हवेली, बागोर की हवेली उदयपुर में है। कब बना? तो ये बना 1986 को बना था। राजस्थान संस्कृत अकादमी ये कहां पर है? संस्कृत अकादमी ये जयपुर में है। लेकिन इनके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जो वो कौन सा दिया जाता है? माघ पुरस्कार। तो याद रखना, माघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहां पर है? संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। और भारतीय लोक कला मंडल जो है ये कहां पर है? उदयपुर में ही है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। देखो उसके संस्थापक याद रखना, लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो ये है देवीलाल सामर जो है इसके संस्थापक थे। तो लोक कला मंडल जो है कब बना था? ये 1952 में बना था। और देवीलाल सामर कौन थे? इन्होंने जो कठपुतली है, कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी।
कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई? देवीलाल सामंत ने। किसके संस्थापक थे? भारतीय लोक कला मंडल के। और कब हुई इसकी स्थापना? 1952 में। देखो जिनके डेट पूछे जाते हैं ना वो मैं लेकर आया हूँ। देखो जैसे इसका पूछा जाता है लोक कला मंडल का 1952, और 1986 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का पूछा जाता है, कहाँ पर है? भागौर की हवेली। तो इतने पॉइंट तो याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है क्योंकि वो लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता किसके थे? तो कौन से लोक गायक थे? वो कमाईचा जो है, कमाईचा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो देखो एक अगर तुमने लाइन सुनी हो कि हड़बूजी साकला हरदम हाजिर गांव बेंटी माही, तो हड़बूजी जो थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी, ठीक है। कहां से थे? इनका ग्राम कौन सा था? तो वो गांव बेंटी था, ठीक है। चलिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है? तो रिको ने जो है औद्योगिक क्षेत्रों और राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटन की है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पचपदरा बाड़मेर, पचपदरा बालोतरा। देखो बालोतरा जो है वो बाड़मेर से अलग हो गया है, बाड़मेर से, तो बालोतरा नया जिला बन चुका है। पचपदरा बालोतरा में जो है भूमि आवंटन की है। तो इसमें होगा क्या? देखो कि जो राजस्थान पेट्रोजोन जो है ना, राजस्थान पेट्रोजोन वो बनाया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। एक याद रखना, नाचना जैसलमेर जो है, नाचना तहसील जैसलमेर के अंदर क्या बनेगा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसको जो है भूमि आवंटन की है, भूमि दी है इसको किसको? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है इसको नाचना जैसलमेर में भूमि आवंटन की है, और पचपदरा बालोतरा के अंदर जो है इसमें यहाँ पे राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? देखो ये सीधा का सीधा ये वाले क्वेश्चन जो है ये सीटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। रिको द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क जो है वो विकसित किए गए हैं? तो टोटल 4 किए गए, 4 ही ऑप्शन करेक्ट है। कहां किए गए हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। कहां किए गए हैं? तो एक तो कोटा में, जोधपुर में, अलवर में और श्री गंगानगर में। ये 4 जगह जो है रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क जो है विकसित किए गए हैं। 2 चीज और याद रखना, क्या? एक तो देखो मेगा फूड पार्क, क्या देखो मेगा फूड पार्क ये कहां बना है? ये बीकानेर में बनेगा, बीकानेर में। और एक तो संचालित भी है, वो कहां पर है? जिसका नाम क्या है? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। कहां पर है ये अपने अजमेर में है, अजमेर में। अब देखो फूड पार्क होता क्या है? तो देखो अनाज भंडारण का काम करता है फूड पार्क, बस इतना काम है। तो अनाज भंडारण का काम कौन करता है? तो ये फूड पार्क करता है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है अजमेर में है, और मेगा फूड पार्क बीकानेर में बनेगा एक, और एग्रो फूड पार्क जो है राजस्थान में 4 है, कोटा, जोधपुर, अलवर, श्री गंगानगर में टोटल 4 है। इतने पॉइंट याद रखना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।